देखिए, कनाडा जाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इमिग्रेशन के थ्रू, वर्क वीज़ा के थ्रू, विज़िट के थ्रू, स्टूडेंट बनकर कनाडा जा सकते हैं। ये 4 ही मेन तरीके होते हैं बेसिकली। इसके अलावा एक और तरीका है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे आप कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, मेसन हैं, आप यानी कि मिस्त्री ये जो बनाते हैं बिल्डिंग्स वगैरह। अगर आप ट्रक के मैकेनिक हैं, गाड़ियों के मैकेनिक हैं, बाइक के मैकेनिक हैं, डेंटर, पेंटर, बेकर, कन्फेक्शनर और कुक, शेफ़, बार्बर, हेयर स्टाइलिस्ट, इस तरह से एक लंबी लिस्ट है प्रोफेशंस की। वो जब मैं आपके सामने यहाँ पर आपके साथ करके दिखाऊंगा कि कैसे कांटेक्ट करना है उन लोगों को, तो उसमें आपको प्रोफेशन समझ आएंगे। बेतहाशा प्रोफेशन है उसमें। तो उसमें आपको ना जॉब चाहिए होती है, ना आपको कोई और काम चाहिए होता है। आप अप्लाई करते हैं उस प्रोविंस में। कनाडा के 10 प्रोविंस हैं, 3 टेरिटरीज़ हैं। तो क्यूबिक प्रोविंस के अलावा बाकी 9 प्रोविंसेस और टेरिटरीज़, उनकी अपनी अपनी बॉडीज़ हैं, क्योंकि सबको इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर ये सब चाहिए, कुक, शेफ़, ड्राइवर्स, इस तरह की सारी जॉब्स चाहिए। ड्राइवर्स की तो नहीं होती सर्टिफिकेशन, मैकेनिक की होती है। और इस तरह से और बहुत सारे प्रोफेशन हैं। हेयर स्टाइलिस्ट की होती है, ब्यूटिशियन की होती है, बेकर की होती है, कुक की होती है, बहुत सारे प्रोफेशन हैं। ठीक है, बहुत मीन्स कि कम से कम एटलीस्ट 200+ प्रोफेशन हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, अब उसका तरीकाकार ये होता है कि आप इनिशियली, मैं आपको उसमें अभी जब बताऊंगा तो पता चलेगा आपको। तो चूंकि उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप ये जो मैं अभी तरीका आपको सिखाने लगा हूं, उसके थ्रू उसी तरीके से वहाँ तक जाएं, जाकर उनसे कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके कम्युनिकेट करें, अपना एक्सपीरियंस बताएं। तो इसके अंदर बहुत मतलब कि रेयर चांसेस होते हैं। वो बहुत एहतियात से बंदा रखते हैं कि जिसको उन्होंने टेस्ट देने के लिए बुलाना होता है। हर प्रोविंस ये अलाउ नहीं करता। कुछ कहते हैं कि आप ऑलरेडी कनाडा में किसी तरीके से आएँ, विज़िट पे बेशक आएँ, और फिर हम आपको अप्रूव करेंगे टेस्ट के लिए। लेकिन बहुत सारे प्रोविंसेस हैं जो आपको पाकिस्तान से ही बता देते हैं कि आप हमारे सेलेक्ट हुए हैं सिस्टम में या नहीं हुए। अगर हो जाए तो वो फिर आपको 2-3 साल देते हैं, आप यहाँ से वीज़ा लगवाते हैं और उस एग्ज़ाम का जो टेस्ट होता है वो आप देकर आते हैं। ठीक होगी जी बात। तो टेस्ट के थ्रू जाना, लेकिन इसमें फिर अगेन रिस्क है एक आइल्स की फ़ीस का, क्योंकि वो आपको लगानी पड़ती है। वो आप मेरे थ्रू लगवाएं या अपने खुद ही उस पर अप्रोच करें, तब भी आपके ये पैसे वेस्ट होते हैं और ये खासा मुश्किल काम होता है। लेकिन अब आप इस सिस्टम को देखें, अगर आप ये खुद कर सकें तो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कनाडा में जाने के लिए। इस सर्टिफिकेशन अगर आपकी पास हो जाए, यानी कि जिन लोगों ने प्रॉपर पढ़ा लिखे हैं और डिप्लोमे वगैरह किए हैं, उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये आपके पास हो जाए तो आपको कनाडा से कभी वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि हाथों हाथ आपको जॉब में वहाँ पर ले लिया जाता है, क्योंकि आप सर्टिफाइड उस क्वालिफ़िकेशन ले लेते हैं। इसीलिए तो उसका नाम है COQ, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफ़िकेशन। तो आए अब इसके मेथड को देखते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफ़िकेशन के लिए जो कनाडा की हर प्रोविंस की बॉडी है, उससे कांटेक्ट करने का तरीका समझ लें। बाकी फिर कॉरेस्पॉन्डेंस और गुफ्तगू सब आपने खुद करनी है। और वैसे गूगल से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो हम जाके लिखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन .ca वाली, हाउ कैन आई गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ प्रोविंस। वेरी सिंपल, इसको क्लिक कर देंगे। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस अब थोड़ी सी आगे है ज़रा समझने के लिए, और वो ये है कि अब आपने इसमें से चूज करना है द रेगुलेटरी बॉडी। इसको मैं बोल नहीं सका। इसमें ज़रा एहतियात ये करनी है कि इसमें ना ये आपको ले जाता है इमिग्रेशन वाली साइट पर। वहां अभी आपका कोई काम नहीं है। आप चाहते हैं कि आप प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कुक, बार्बर जो कुछ भी हैं, आप एक सर्टिफिकेशन चाहते हैं। तो ये देखेंगे सब नीचे लिस्ट आ गई। मैं आपको ले जाता हूँ मैनिटोबा पर और उसी में समझाता हूँ, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको बात समझ आए। इस तरह से आप 1 बाय 1 सबको क्लिक कर सकते हैं और सबसे सर्टिफिकेशंस का कांटेक्ट करके राब्ता कर सकते हैं कि क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको तकरीबन 200 से 250 तक फीस अपनी खराब करनी पड़ेगी। समटाइम्स ये रिप्लाई नहीं करते,
रिप्लाई करवाना इनसे बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल वो अगर आप खुद करेंगे तो आपका अपना हेडेक है, तो इस पे भी आपको रिस्क लेना पड़ता है ऑलमोस्ट आइल्स की फीस के इक्विवेलेंट। लेकिन अगर इसकी अप्रूवल आ जाए तो आप समझें कि कनाडा जाना आपके लिए इतना आसान हो जाता है कि और किसी जगह पर किसी भी तरीके से कनाडा जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके लिए आपका पहले कुछ हुनरमंद होना पड़ेगा, या आप सीखने की इंटेंशन रखते हो। मैनिटोबा को मैंने क्लिक कर दिया, ज्यादा स्टोरियां नहीं मैं कर सकता फिलहाल। जी देखें, अब आपको ये नजर आ रहा है कि हम यहाँ पर इस पेज पर आ गए मैनिटोबा के। मैनिटोबा प्रोविंस है उनका एक। ये जो मैनिटोबा ट्रेड्स हैं, आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आपको ट्रेड प्रोफाइल्स बता देगा कि किस किस के अंदर वो आपको ऑफर करते हैं, क्या कहते हैं, सर्टिफिकेशन। ठीक है, अब पढ़ते जाएं। अगर आपका एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है ना, कोई डिग्री कोई डिप्लोमा आपने किया, तो बहुत आसान है कनाडा जाना। 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, जर्नी पर्सन, ऑटोमेटिव, पेंटर, सर्विस टेक्नीशियन, वाइल मेकर, ब्रिक लेयर, कैबिनेट मेकर, यानी कि कारपेंटर एक अलग चीज है। कारपेंटर में जो ये दरवाजे बनाने वाला और खिड़कियां, वो क्या होती हैं, जो कैबिनेट होती हैं यार किचन में, वो बनाने वाला ये एक सेपरेट है। ठीक है, फिर आप पढ़ते जाएं आगे। इसको मैं आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता चला रहा हूँ। कुक आ गया, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन आ गया, ट्रेन ऑपरेटर, आगे चले, डीजल इंजन मैकेनिक, ठीक है, इलेक्ट्रोलॉजिस्ट, रूफर, बेशुमार नौकरियां, बेशुमार। इवन कि मैं आपको जरा नीचे दिखाता हूँ, ये देखें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेल्डर की नौकरी, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट टेक्नीशियन, हेयर स्टाइलिस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ट्रेड टेक्नीशियंस, यानी कि नंबर, रेलवे के अगर आप जॉब करते हैं, पावर इलेक्ट्रिशियन, ये प्लम्बर आ गया, पेंटर डेकोरेटर आ गया, ये आपका मोटर व्हीकल बॉडी रिपेयर, जिसको हम अपनी जुबान में डेंटर कहते हैं, डेंटर, पेंटर, वो सारे आ गए। तो इस तरह से करके आप 1 बाय 1 सब में जाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट को पढ़ लेंगे। जैसे कारपेंटर को मैं अगर क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल, इसमें 2 ऑप्शंस आगे होती हैं। कुछ आपको पूरा कोर्स भी करवाते हैं, कुछ आपको कहते हैं कि आपने कहीं से काम सीख लिया, नो प्रॉब्लम, काम सीखने के बाद आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाए। मैनिटोबा के अंदर ये है कि आपको पहले मैनिटोबा में जाना होगा, यानी कि कनाडा। यहाँ पर जरा आसान था आपको ये थोड़े से ना प्रोफेशंस बताना जो साइट पर है, और बाकी आप इस तरह से 1 बाय 1 क्लिक करते जाएं, वापस चले जाएं, ये आ गया आपके पास। अब आप इसके बाद ट्राई कर लें फॉर एग्जांपल अल्बर्टा के अंदर, ठीक है, उसका इंटरफेस बिल्कुल डिफरेंट होगा। जब बिकम सर्टिफाइड पर जाके ना, बिकम सर्टिफाइड मींस कि वो तरीका बताता है, वो कहता है कि या तो आपने इसको सीखा कहीं से सर्टिफिकेट, ये पहले वाला देखें, या आपने सर्टिफिकेशन ही की लेकिन काम आता है, हैव एक्सपीरियंस एंड वांट टू बी सर्टिफाइड, इससे क्लिक कर दें। और हैव अ ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अल्बर्टा, इसका मतलब है कि आपके पास और किसी प्रोविंस का है तो नो प्रॉब्लम, ये फिर आपको और मजीद सर्टिफिकेशन नहीं करवाते। तो इस तरीके से आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन फिर अगेन आप अप्लाई करें या मैं अप्लाई करूं, ये है चांस ही। तो चांस जिंदगी में इतना लेना चाहिए कि जो बियरेबल हो, और ताकि आपकी ये ना भूख मिट सके कि यार हमने कनाडा जाना था, मुल्क से बाहर जाना था। फिर आप क्लियर हो जाए इस मामले में कि आप कोई और अल्टरनेटिव, कोई और रास्ता अडॉप्ट करें और इसमें अपना वक्त और पैसा वेस्ट ना करें। शुक्रिया।